गाइस हम लोग आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सेलेक्ट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15 और 17 ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी पर बनेगा। समझ गए? इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3 अभी करवाऊंगा। 1, 3, 1, 2, 3, 4, 9, 15 और 17 ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और एक ही तरीके से बनेंगे। एक ही प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसे बनाएंगे। तो अभी मैं इसमें से 1 और 3 करवाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन है 2, 3, 9, 15 और 17 आपको खुद से करना है। और सो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसके बाद हम लोग 3 करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सेट है 5, 6 और 18। ये 3 क्वेश्चन एक प्रकार का है जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 6 और 18 जो है आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। समझ गए ना। और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सारे करवाऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इवैल्यूएट करना है, ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, है ना। अब इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, इसको सबसे पहले आप 1 मान लीजिए। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx को हम लोग ऐसा लिखते थे, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx, है ना, ऐसा लिखते थे। ये था आपका P4, प्रॉपर्टीज नंबर 4, P4 था। तो देखिए यही चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देयरफॉर इसी को लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और ये हो गया cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। ठीक है, और cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा। तो देयरफॉर इसी को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x dx। क्लियर है। अब इस दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐड 1 and 2 और ऐड करेंगे तो i और i मिलकर हो गया 2i। और इस तरफ देखिए लिमिट दोनों का सेम है, तो लिमिट हो गया 0 से π/2 और इधर है cos स्क्वायर x और इधर है sin स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। क्लियर है। इतना dx दोनों को आप जोड़ देंगे 1 और 2 को, तो आपको मिलेगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। क्लियर है। और आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया आपका 0 to π/2 और सिर्फ बचेगा dx, मतलब 1 into dx लिखें तो dx ही होगा। और यहाँ देखिए यहाँ 2i है, तो 2 को आप इस तरफ भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx लिख सकते हैं। और dx का इंटीग्रल क्या होता है बच्चा? dx का इंटीग्रल x। तो ये हो गया आपका, देयरफॉर i का वैल्यू हो गया अब 1/2 और यहाँ हो गया dx का इंटीग्रल x और लिमिट है आपका 0 to π/2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, पहले अपर लिमिट π/2 फिर माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये हो गया 1/2 इंटू π/2 और इसका वैल्यू कितना हो गया π/4। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, यहां इवेल्युएट करना है i इक्वल्स टू और लिमिट है आपका 0 to π/2 और sin टू दी पावर 3/2x अपॉन sin टू दी पावर 3/2x प्लस cos टू दी पावर 3/2x dx। इसको हम 1 मान लेते हैं और यहां फिर से हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 P4 यूज करेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा अब आपका i इज इक्वल टू, देखिए इसी का मान जो है अब हो जाएगा आपका 0 to π/2 और ऊपर में लिख सकते हैं sin टू दी पावर 3/2 और प्रॉपर्टीज 4 के अनुसार ये हो जाएगा π/2 माइनस x अपॉन नीचे हो जाएगा sin के पावर 3/2 और यहाँ प्रॉपर्टीज 4 के अनुसार π/2 माइनस x और प्लस cos टू दी पावर 3/2 प्रॉपर्टीज 4 के अनुसार हो जाएगा π/2 माइनस x dx। क्लियर है। चलिए sin π/2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर में हो जाएगा cos टू दी पावर 3/2x और नीचे में फिर से ये हो गया cos टू दी पावर 3/2x प्लस
कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, तो साइन टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स डीएक्स। क्लियर है? और ये भी वैल्यू किसका है? आई का ही है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम ऐड कर देंगे अब। तो देखिए, तो नाउ यहां लिख दीजिए, नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, और ऐड करेंगे तो आई आई मिलकर हो गया 2i, और इधर आपका हो गया लिमिट 0 टू पाई बाई 2। और देखिए ऊपर में नोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर जो है इसका और इसका दोनों का सेम है, तो एलसीएम तो वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स, है ना। अब यहां पर देखेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच गया आपका कितना? 0 टू पाई बाई 2 dx, यही हो गया। तो देयरफॉर यहां से आप i का वैल्यू लिख सकते हैं, ये 2 इस तरफ आके भाग लग जाएगा, तो 1/2 और 0 टू पाई बाई 2 dx, और dx का इंटीग्रल x होता है, तो 1/2 x हो गया, और लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2। अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2, पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, और ये हो गया 1/2 इंटू पाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आ गया समझ में? 1 और 3 दोनों में सेम प्रॉपर्टी हमने यूज किया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 में, 4 में, 5 में, 2 में, 4 में, 9 में, 15 में और 17 में, ये सारे क्वेश्चन में सेम प्रॉपर्टी यूज करके सिमिलर वे से आप उसको इजी वे में इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, 1 और 3 जैसा हमने बताया उसी प्रकार से आपको अब बनाना है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9, 15 और 17। ये है 5 क्वेश्चन, है ना। 2, 4, 9, 15 एंड 17। जिस तरह से 1 और 3 हमने बनाया है इसी प्रकार से इन पांचों क्वेश्चन को आपको बनाना है। ओके, सिमिलर वे में, सिमिलर प्रॉपर्टीज को यूज करके, सेम प्रॉपर्टी को यूज करके और सिमिलर तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है। ओके, चलिए 1 और 3 को आप लिखिए। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 18, ये 3 क्वेश्चन है आपका। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा, 6 और 18 आपको खुद से करना है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इवैल्यूएट करना है i इक्वल्स टू, यहां है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम -5 टू 5 और मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। क्लियर है? अब देखिए मॉड की प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, ये होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। इन द सेम वे मॉड ऑफ x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2 को इस तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर कितना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। क्लियर है? एंड द सेकेंड वन इज माइनस ऑफ x प्लस 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कब होगा माइनस ऑफ x प्लस 2, कब होगा, जब x प्लस 2 लेस देन 0 होगा, तो देयरफॉर 2 को इस तरफ लाएंगे तो x इज लेस देन -2 हो जाएगा। यहाँ नंबर लाइन पर जरा आप समझ लीजिए इसको, हमारे पास लिमिट है -5 टू 5, है ना, और यहां पर बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करता है -2। कह रहा है कि जब x का वैल्यू -2 से छोटा हो, मतलब -2 से छोटा होगा तो -5 से -2 तक जाएगा, तो इस केस में आपके पास जो वैल्यू है मॉड ऑफ x प्लस 2 का वो है माइनस ऑफ x प्लस 2। क्लियर है? और जब x का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x प्लस 2 का मान x प्लस 2 है ना, इस रीजन में -2 से बड़ा का मतलब -2 से लेकर 5 तक। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो हम इसको दो इंटीग्रल्स में तोड़ देंगे, तो देयरफॉर यही आपका अब जो हो जाएगा i इक्वल्स टू, इसको दो पार्ट में लिखें तो लिख सकते हैं -5 टू -2, और यहां पर वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 dx। क्लियर? फिर प्लस दूसरा हो जाएगा -5, सॉरी ये था माइनस, हाँ ठीक था, -5 टू -2, और यहां पर -2 से लेकर 5 तक जब जाएंगे तो इस रीजन में आपके पास मॉड ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू है x प्लस 2 dx। क्लियर है? अब ये बिल्कुल आसान है इंटीग्रेट करना, तो देखिए क्या करेंगे, इसका माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, और ये हो गया x प्लस 2 dx, और लिमिट है यहाँ पर -5 से -2,
और फिर प्लस सेकंड वाला टर्म है x प्लस 2 dx और यहाँ लिमिट है आपका -2 से 5। ठीक है, x प्लस 2 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का इंटीग्रल, x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और 2 का हो जाएगा प्लस 2x, यही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखो ये माइनस तो माइनस हो गया और यहाँ पर देखिए ध्यान से x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 और 2 का हो गया 2x, लिमिट कितना है -5 टू -2 और प्लस यहाँ पर देखिए फिर से वही हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और लिमिट है -2 टू 5। अब यहाँ पर लिमिट को रख देते हैं, तो देखिए पहले टर्म के लिए माइनस हो गया और यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट डालते हैं, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस देखिए कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस हो जाएगा आपका ये 2 इंटू -2। ठीक है, यहां पर ऐसा कर दीजिए, ठीक है ना, और माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे आप, तो लोअर लिमिट कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू -5। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट वाले टर्म के लिए हो गया। इसके लिए एक बार अपर लिमिट माइनस करके हमने लोअर लिमिट डाल दिया, फिर सेकेंड वाले के लिए प्लस करेंगे और यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा अपर लिमिट कितना है 5, तो यहां पर 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 5 और फिर अपर लिमिट के लिए हो गया। अब फिर लोअर लिमिट के लिए -2 के लिए, तो यहां हो जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, ये आपका सेकेंड टर्म के लिए हो गया और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा का वैल्यू पूरा आ जाएगा आपका 58/2 और इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 29 और ये आंसर आ जाएगा इसका 29 और ये बहुत आसानी से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो इसको इवेल्युएट कर लीजिएगा और इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू आएगा 58/2 और ये कट जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 29। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 29। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया। अब आपको देखो 5 हो गया तो आपको क्या करना है 6 और 18 ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है और सेम वे में बनेगा जैसा कि हमने 5 को बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 18 आपको खुद से बनाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इवेल्युएट करना है। यहां पर इंटीग्रांड है आपका x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx और लिमिट यहां पर दिया हुआ है 0 to 1। ठीक है, यहां फिर से हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज करेंगे, P4 है ना। तो क्या हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको आप 1 मान लीजिए पहले और उस प्रॉपर्टी के अनुसार x के जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स और फिर यहां पर 1 माइनस और x के जगह 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx लिख सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ लिमिट दे दीजिए 0 से 1, यहाँ भी 0 से 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स और यहाँ पर देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो x टू दी पावर n dx हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं इसको 2 मानकर, इस x टू दी पावर n से ब्रैकेट के अंदर गुना कर दीजिए और दो इंटीग्रल्स में आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 0 to 1 और यहाँ हो जाएगा आपका x टू दी पावर n और माइनस हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1। क्लियर है, इतना dx और इसको अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 x टू दी पावर n dx और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x टू दी पावर n प्लस 1 dx और लिमिट हो गया 0 to 1। अब इसको इवेल्युएट करेंगे, x टू दी पावर n का इंटीग्रल हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस 2 का इंटीग्रल हो जाएगा, इसका लिमिट पहले डाल लेते हैं, इस पर लिमिट है 0 to 1 और फिर यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और लिमिट है 0 to 1। इसको इवेल्युएट करेंगे, देखिए एक बार आपको अपर लिमिट डालना है तो x का वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहला का इवेल्युएशन हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1 और दूसरे का हो जाएगा 1 डालेंगे तो 1 बाई n प्लस 2 और x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0। तो पहले का आ जाएगा, पहले का इवेल्युएशन हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1, दूसरे का हो जाएगा 1 बाई n प्लस 2 और यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा n प्लस 2 और माइनस हो जाएगा माइनस n माइनस 1। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, n प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया और नीचे आपका बचेगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2।
दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आपने देखा। आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 और 18 बनेगा। तो गाइस 6 और 18 आपको खुद से बनाना है। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर 5 और 7 को उतार दीजिए, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस बताते हैं। लिखिए जरा। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इवैल्यूएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, और एक्सप्रेशन है आपका log 1 प्लस tan x, इसको और dx, इसको हम 1 मान लेते हैं। यहां पर फिर से हम लोग P4 यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4, और प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0 टू पाई बाई 4, और ये हो गया log, और यहां हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x dx, इतना। और हमें मालूम है कि tan पाई बाई 4 माइनस x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x लिख सकते हैं। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 4, और ये हो गया log, और यहां पर 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x लिख सकते हैं, कितना इंटू dx। तो देखिए अब यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए ये हो गया 0 टू पाई बाई 4 log, और यहां पर एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan x, क्लियर है, और ऊपर में गुना हो गया 1 प्लस tan x, और प्लस हो गया 1 माइनस tan x, क्लियर, इंटू dx। यहाँ प्लस माइनस tan x कैंसिल, क्या बच गया आपका? बच गया 0 टू पाई बाई 4 log, और ये बच गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x, क्लियर है बच्चा? चलिए अब यहाँ log a बाई बी, फॉर्मूला क्या कहता है? log a बाई बी, log a बाई बी को हम लिखते हैं log a माइनस log b, लिखते हैं ना। तो इसको हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, और log हो गया log 2, और माइनस हो जाएगा log 2 dx, इसको कर दीजिए, और माइनस लिखें 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, देख सकते हैं। अब देखिए ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू है जो हमें दिया हुआ था, तो इसको हम आई लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमने आई माना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। तो ये हो जाएगा log 2, तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2, और यहां पर हो गया dx, और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, और माइनस इसको हमने बोला कि सेम एक्सप्रेशन आ गया जो हमारे पास दिया हुआ था, log 1 प्लस tan x dx 0 टू पाई बाई 4, और सेम वैल्यू है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, तो इसको आई लिख सकते हैं। और ये वैल्यू भी किसका आ रहा था? आई का ही आ रहा था। अब इस आई को उठा के इस तरफ कर देंगे तो 2i हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा log 2, और dx का इंटीग्रल हो गया x, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 4, क्लियर है। अब देखिए ये 2 इधर आके भाग लग जाएगा, तो i का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और log, और यहां पर हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस 0, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 में 1/2 से गुना करेंगे, तो ये सॉरी log 2 था, है ना, log 2 इंटू है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 में 1/2 से करेंगे तो पाई बाई 8 हो जाएगा, और ये हो गया log 2। तो देयरफॉर आई का वैल्यू आ गया पाई बाई 8 इंटू log 2। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में आपको इवेल्युएट करना है i इक्वल्स टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और ये है 2 log sin x, और माइनस है log sin 2x, और इतना dx है ना। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, जिसको ऐसा लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, और 2 log sin x, 2 को हम बाहर निकाल दें। चलिए यहाँ 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा log sin x, और यहां पर माइनस हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और ये हो गया log sin 2x और dx। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log sin x, और यहाँ dx भी लिखना है, छूट गया है, तो sin x dx, और माइनस यहां पर हो जाएगा, अब लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2, और log हो गया, और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x dx, क्लियर है। चलिए अब इसको तोड़ देंगे हम लोग। जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा
2 sin x और cos x मल्टीप्लीकेशन में है, और लॉग में फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लॉग a इंटू बी को हम लोग लिखते हैं लॉग a प्लस लॉग b, लिखते हैं ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, इधर आपका है 2 और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और ये है log sin x, है ना। और यहां पर देखिए इन तीनों के लिए प्लस में चला जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो सारा टर्म माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और log 2 पहले, फिर log 2 dx हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा आपका साइन के लिए 0 टू पाई बाई 2 और log sin x dx, और फिर cos x के लिए हो जाएगा माइनस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। क्लियर है बच्चा। तो देखिए ये वाला वैल्यू इसमें से जाके घट जाएगा ना, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म है तो ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log sin x, 2 log sin x है, और log sin x घटाएंगे तो सिर्फ log sin x हो जाएगा dx, और माइनस हो गया log 2 को बाहर ले लीजिए तो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 dx, ठीक है। और तीसरे टर्म में, इस टर्म में हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 का P4 का यूज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 0 टू पाई बाई 2 और log हो गया, और यहां पर हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x dx। ऐसा इसलिए कि ऐसा कर देंगे तो इसके पहले वाले टर्म के बराबर हो जाएगा और फिर ये कट जाएगा आपका, समझ गए। तो देखिए कितना हो जाएगा अब आपका, यहाँ पर हो गया 0 टू पाई बाई 2 और ये हो गया log sin x dx और माइनस log 2, और यहां पर x हो जाएगा, log 2 इंटू x हो गया, dx का इंटीग्रल x, और लिमिट है आपका 0 टू पाई बाई 2, और तीसरा टर्म में हो जाएगा माइनस यहां पर, और इंटीग्रल हो गया 0 टू पाई बाई 2 और log और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया sin x dx। अब देखिए ये थर्ड टर्म और ये फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस log 2 और इंटू, और यहां पर लिमिट को इवैल्यूएट कर लीजिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कितना माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया आपका log 2, समझ गए। और ये किसका वैल्यू था, आई का ही वैल्यू चल रहा था। अब यहां पर देखिए, यहां पर -1 मल्टीप्लाई है ना, माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2 को हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए -1 इंटू पाई बाई 2 log 2 लिख सकते हैं, और ये -1 क्या होता है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में चला जाएगा log 2 का, या फिर आप इसको ऐसे अरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू -1 log 2, और ये -1 इस पर पावर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है log का कि log n टू n log m को हम लिखते हैं log m टू दी पावर n, तो इस तरह से -1 इस पर पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और log हो गया 2 टू दी पावर -1, ठीक है, और 2 टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा फाइनली पाई बाई 2 इंटू log 1/2, क्लियर है। और ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस को हटाकर प्लस करने के लिए हमें ये है ना लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू log 1/2, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर है बच्चा। चलिए इसको उतार लीजिए इन दोनों क्वेश्चन को, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं, लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इवैल्यूएट करना है i इक्वल्स टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2, और ये है आपका sin स्क्वायर x dx, है ना। देखिए जहां पर लिमिट -a से +a में हो, तो यहां पर हमने एक केस पढ़ा है इवन ऑड फंक्शन का केस, -a to a fx dx का दो वैल्यू हमने पढ़ा था, 2 इंटू 0 to a fx dx when आपको याद होगा fx इज इवन फंक्शन पढ़ा था ना, और दूसरा वैल्यू 0 पढ़ा था when fx इज ऑड फंक्शन पढ़ा था। तो ये था आपका P7 प्रॉपर्टीज नंबर 7। तो पहले हम लोग देखो यहाँ पर जैसे ही -a से +a के फॉर्म में जब भी आपका लिमिट्स दिया रहे तो आप सबसे पहले इवन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी P7 को याद करेंगे, है ना। तो पहला हम प्रॉपर्टी लगाएंगे P7, और उसके अनुसार देखो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि sin स्क्वायर x जो है इवन है या ऑड है।
तो लेट कर लीजिए यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और क्या करते हैं चेक करने के लिए, एक्स के जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसका वैल्यू है, एफ एक्स का। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस केस में जो होता है दैट इज एफ एक्स आपका जो होगा, एफ एक्स जो फंक्शन है इज इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लेट कर लीजिएगा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और यहाँ पर दिखा दीजिएगा देयरफॉर क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये दिखाने के बाद यहाँ लिखना होगा दैट इज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी जो है एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने इसमें क्या किया है। ठीक है, अब इवन फंक्शन हो गया तो इसको अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब ऐसा कई इंटीग्रेशन हमने इंडेफिनिट में पढ़ा हुआ है, जब भी साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, या साइन 4x हो, या कॉस 4x हो, तो हम लोग उसको मल्टीपल एंगल में ले जाके तोड़ते हैं, है ना। चलिए, तो इसको अब हम लोग मल्टीपल एंगल में तोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, मल्टीपल एंगल में लिखते हैं हम लोग इसको क्या, 2 तो 2 हो गया, 0 टू पाई बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल का, और ये होता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसी फॉर्मूला का यूज किया है ना, और इतना dx लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, यहां से 2 को बाहर निकाल देंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 से पाई बाई 2, और 1 dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 1 dx, या आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x dx। पहले ऐसा कर दीजिए। अब यहां से देखिए 1 dx करेंगे तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x, तो पहला टर्म के लिए हो जाएगा x, और दूसरा टर्म के लिए कितना हो जाएगा, cos 2x का, cos x का इंटीग्रल होता है sin x, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन x का जो आपका कोफिशिएंट है उससे भाग दे देते हैं, तो sin 2x बाई 2 हो जाएगा। और लिमिट कितना है बच्चा, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। क्लियर है। अब लिमिट डाल के इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका, एक बार अपर लिमिट डालिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पर x के जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, है ना। और फिर माइनस, यहाँ पर एक बार लोअर लिमिट डालिए तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0, और माइनस फिर यहाँ पर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 बाई 2। तो ये तो टर्म सेकंड वाला जो है पूरी तरह 0 हो गया। और यहाँ जो बचेगा आपका, यहाँ बचेगा, देखो साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, तो सेकंड इसमें फर्स्ट टर्म में सेकंड वाला जो पोर्शन है वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 2 और माइनस 0, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इवेल्युएट करना है i इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिमिट है 0 टू पाई और x dx अपॉन 1 प्लस साइन x है, समझे। इसको हम मान लेते हैं 1, और फिर से हम लोग यहाँ पर P4 यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, P4, चौथा प्रॉपर्टी। तो देखिए इसी को लिख सकते हैं 0 टू पाई, और x के जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन, और यहाँ पर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। P4 यूज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अगला स्टेप हो जाएगा 0 टू पाई, और ऊपर हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन साइन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आपका सेकंड हो गया। और ये भी किसका वैल्यू था, i का। अब हम दोनों को जोड़ देंगे 1 और 2 को, तो यहाँ लिख दीजिए नाउ ऐड 1 एंड 2। 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो i मिलकर हो गया 2i, और इधर लिमिट आपका सेम है 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम भी सेम हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा एलसीएम दोनों का, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx, है ना। और यहाँ पर प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ आएगा, और यहाँ से पाई बाहर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को अब हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसी को अब लिख सकते हैं हम लोग, इधर से पाई आ गया बाहर, इधर से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, मतलब i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और यहां पर हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, है ना।
और बच जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स dx, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स नीचे हो जाएगा और 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो देखिए ऊपर में हो गया, ये तो हो गया π/2 डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अगला स्टेप π/2 इंटू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा π/2, और यहाँ हो गया 0 टू पाई लिमिट है आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है बच्चा। अब चलिए अगला स्टेप हो जाएगा π/2 फ्रॉम 0 टू पाई, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x dx, है ना। इसको आप लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू tan x dx, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x और सेक एक्स इंटू tan x का होता है इंटीग्रल सेक एक्स। तो ये हो जाएगा आपका π/2, और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स का tan x और माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रल हो गया सेक एक्स, और यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई। क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट दूसरी बार लोअर लिमिट, तो ये हो गया π/2, और देखिए अपर लिमिट में क्या हो जाएगा tan पाई और माइनस हो जाएगा सेक पाई, और फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा tan 0 माइनस सेक 0 हो जाएगा। अब देखिए तो tan पाई का वैल्यू कितना होता है, tan पाई का वैल्यू, है ना, tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो जो 0 का वैल्यू होगा वही पाई का वैल्यू होगा, तो tan पाई का वैल्यू 0, और सेक पाई का वैल्यू कितना होगा, सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, देखो cos 0 का वैल्यू 1, तो सेक 0 का वैल्यू भी 1, है ना। तो सेक पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, है ना। cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, और -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1, तो ये वैल्यू आपका हो गया, देखिए π/2, और यहाँ ब्रैकेट में ये वैल्यू हो गया 0 - 1, है ना, क्योंकि -1 है पहले से, तो 0 + 1 हो जाएगा, और माइनस tan 0 का वैल्यू 0, और सेक 0 का वैल्यू कितना, फिर से सेक 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1। क्लियर है। देखिए cos 0 का वैल्यू 1, तो cos का रेसिप्रोकल कितना होता है सेक, तो सेक 0 का वैल्यू भी 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ +1 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस +1 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया π/2 और इंटू 1 और माइनस माइनस +1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया पाई, है ना। तो आई का वैल्यू कितना हो गया पाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया पाई। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका फिनिश हो गया, है ना। इसको लिखिए, फिर अगले क्वेश्चंस को बनाते हैं, लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इवैल्यूएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2, और ये है sin टू दी पावर 7x dx। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी लिमिट -a से a में दिया हो तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7, है ना। और प्रॉपर्टीज नंबर 7 में हम प्रॉपर्टीज नंबर 6, और प्रॉपर्टीज नंबर 6 में हमने पढ़ा था इवन आउट का फंक्शन। तो सबसे पहला काम कि यहाँ पर fx को चेक कर लीजिए, fx को मान लीजिए sin टू दी पावर 7x, और यहाँ पर x के जगह -x डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा sin 7 - x, और sin - थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा होता है, तो -sin x टू दी पावर 7, और इसको जब पावर 7 करेंगे तो ये हो जाएगा -sin टू दी पावर 7x, और sin टू दी पावर 7x वैल्यू किसका है fx का, तो ये हो गया f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, और ये प्रॉपर्टी किसका है, दैट इज fx जो है fx इज एन ऑड फंक्शन, मालूम है। और जब ऐसा हो जाए तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, देखिए इस प्रॉपर्टी 7 में हमने पढ़ा था यहाँ पर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a fx dx का दो वैल्यू हमने पढ़ा था, और पहला वैल्यू था 2 × 0 टू a fx dx, यहाँ पर क्या था fx जब आपका इवन हो, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था 0 जब fx आपका ऑड फंक्शन हो। तो आपने क्या प्रूव किया कि fx आपका ऑड फंक्शन है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -a to a fx dx का वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ पर साइन
7x वैल्यू की 7x को आपने क्या देखा कि ऑड फंक्शन है, तो यहां पर लिख दीजिएगा लेट fx इज इक्वल टू कितना sin टू दी पावर 7x, और यहां पर आप निकाल दीजिएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये दिखाना है आपको, है ना। दिखाने के बाद यहां लिख देना है दैट इज fx इज एन ऑड फंक्शन, लिख दीजिएगा। और इसके अनुसार जब ऑड हो गया तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, डायरेक्टली 0। समझ गए, तो इसका आंसर हो गया 0। इवन ऑड फंक्शन पर जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इवन ऑड वाले फंक्शन का एप्लीकेशन करेंगे, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। क्लियर है। चलिए प्रॉपर्टीज को इधर मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इवेलुएट करना है इंटीग्रल्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई और cos टू दी पावर 5x dx, है ना। और यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 जो पढ़ा था P7, और P7 हमने पढ़ा था कि यहां पर हमने पढ़ा था 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू, इसका भी दो वैल्यू पढ़ा था, और वो वैल्यू क्या था 2 इंटू 0 टू a fx dx, और ये कब पढ़ा था f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, और दूसरा वैल्यू पढ़ा था 0 जब f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। ये दो प्रॉपर्टी हमने ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था P7, 7वां प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का। अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो देखो लिमिट की है 0 से 2a के फॉर्म में है, a की जगह पाई है, तो हम लोग चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे पहले, और क्या लेट करेंगे fx इज इक्वल टू cos टू दी पावर 5x, है ना। और इसको हम चेक करेंगे f ऑफ 2 पाई माइनस x पर, ये है ना 2a माइनस x, f ऑफ 2a माइनस x, तो f ऑफ 2a माइनस x पर चेक करेंगे, मतलब a के जगह पाई है यहाँ पर, तो 2 पाई माइनस x पर चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 5 और 2 पाई माइनस x। और आपको मालूम है cos 2 पाई माइनस x मतलब 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो ये आपका cos 5x ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू किसका है, fx का ही वैल्यू है। तो आपने देखा यहाँ पर कि f ऑफ 2 पाई माइनस x का वैल्यू आपका कितना आता है fx आता है, तो इसको हम डायरेक्टली इसके अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाना होगा, लिखेंगे कि सिंस कितना f ऑफ 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू fx है, और fx का वैल्यू यहाँ पर दिखा दीजिएगा वेयर fx इज इक्वल टू हमने लिया है cos टू दी पावर 5x। क्लियर है। सो गाइस इस प्रॉपर्टी के अनुसार अब हम लिख सकते हैं इसको, देखिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार अब हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर I इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई, और ये हो गया आपका cos 5x dx। क्लियर है। इसके प्रॉपर्टीज नंबर 7 को यूज किया, और फिर से आप 7 को यूज करेंगे, इसी को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो 0 से 2a का फॉर्म हो गया cos टू दी पावर 5x dx। और फिर यहां पर देखिए हम चेक करेंगे, फिर से fx का वैल्यू हम cos टू दी पावर 5x ले लेते हैं, और अब हमारे पास a का वैल्यू कितना है पाई बाई 2, तो यहां पर हम लोग यहां पर लिखेंगे कितना f ऑफ पाई माइनस x, 2a का वैल्यू पाई है ना, पाई को हम 2 इंटू पाई बाई 2 लिखा, लेकिन है तो वैल्यू पाई ही, तो 2a का वैल्यू पाई है, तो 2a माइनस x मतलब पाई माइनस x, तो यहां पर हो जाएगा cos 5 इंटू पाई माइनस x, और cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos x, और इसका पावर 5, तो ये हो जाएगा माइनस cos टू दी पावर 5x, और ये वैल्यू किसका है fx का, तो माइनस fx हो गया। मतलब आपने क्या देखा कि f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस x, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी पे चला गया, दैट इज इस पर चला गया f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx हो जाए, तो आपका दूसरा वैल्यू 0 हो जाता है ना, मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूं, इसको आप घेर के लिख लीजिएगा, ठीक है ना यहाँ पर। तो इसका अब दूसरा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, और दूसरे प्रॉपर्टी के अनुसार अब कितना हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू, और इसका यहां से यहां तक का मान हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो है ये 2 टाइम्स लग रहा है, एक शुरू में बिगिनिंग में, और फिर उसके कन्वर्जन के बाद सेकंड स्टेप में आपका लग रहा है। बिगिनिंग में लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें फिर से हम लोग P7 को यूज करते हैं, तो देखते हैं कि इसका मान जो है आपका 0 हो जाता है। क्लियर है बच्चा। तो ये था 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ओके।
चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपका इवेल्युएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx। तो देखिए, तो इसको हम लोग अगर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर P4 मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज कर लेते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, और x के जगह हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। और sin π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2 log cos x dx। ठीक है, और ये वैल्यू भी किसका है, i का ही है। अब 1 और 2 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, तो नाउ ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ लिमिट सेम है 0 to π/2, और इधर हो जाएगा log sin x प्लस हो जाएगा log cos x dx। क्लियर है। अब देखिए log a प्लस log b को log a इंटू log b लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 log, और a का वैल्यू कितना है sin x इंटू b का वैल्यू कितना है cos x dx लिख सकते हैं। और ये किसका वैल्यू था, 2i का वैल्यू था। अब यहां से 2 को हम इस तरफ ला सकते हैं, तो देयरफॉर i का जो मान हो जाएगा अब आपका 1/2 है ना, 0 to π/2। और यहां पर देखिए, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला पर चला जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं log 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 से नीचे भी डिवाइड कर दिया इसमें, तो ऊपर वाला हो जाएगा sin 2x हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हो जाएगा आपका 1/2 और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, और ये हो गया आपका log, और ऊपर में हो गया sin 2x अपॉन 2 dx। और ये फिर से लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, log a by d को log a माइनस log b लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sin 2x लिखेंगे dx, और फिर माइनस हो जाएगा आपका 1/2 डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, और यहां पर आपका 2 है तो ये हो जाएगा log 2 dx। क्लियर है बच्चा। अब जरा देखिए, अब यहां पर हम लोग 2x को t मान लेंगे, और ये तो आसान है, log 2 को हम बाहर निकाल देंगे है ना, और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो लेट कर लीजिए 2x इज इक्वल टू t है ना, और दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से मिलेगा dx इज इक्वल टू 1/2 dt। क्लियर है। जब लिमिट चेंज किया, सॉरी जब सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। सो नाउ एट x इज इक्वल टू लोअर लिमिट देखिए 0 है, तो देयरफॉर t का मान कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा, और अपर लिमिट कितना है π/2, तो x का वैल्यू जब π/2 डालेंगे तो t का मान जो हो जाएगा, देखो x के जगह π/2 डालेंगे तो t का मान आपका पाई हो जाएगा। क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूशन किया, लिमिट भी चेंज किया। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, देखिए तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2, और लिमिट अब चेंज हो जाएगा कहां से कहां तक 0 to π, और यहां पर हो जाएगा log, और ये हो जाएगा sin 2x, 2x का वैल्यू t है तो sin t हो जाएगा, और dx का वैल्यू है 1/2 dt। क्लियर है बच्चा। और यहां देखिए दूसरा टर्म हो जाएगा 1/2, और यहां पर log 2 आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बचेगा कितना 0 to π/2 और dx है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 0 to π, और ये हो गया log sin t dt। ठीक है, और यहां पर हो गया माइनस 1/2 log 2 है ना, और इनटू dx का इंटीग्रल हो गया x, और लिमिट हो गया 0 से π/2। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला टर्म हो गया 1/4। अब यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर हम P1 यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π, और ये हो जाएगा log, अब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो sin x dx लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, माइनस 1/2 और दूसरे टर्म के लिए इंटू log 2, और यहां पर एक बार अपर लिमिट लेंगे π/2 और दूसरी बार लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो देखिए π/2 माइनस 0 π/2 होगा, और π/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो π/4 हो जाएगा।
और यहां पर हम लोग अब यूज करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 7। इसमें यूज करेंगे हम लोग P7, और P7 हमारा कहता है कि P7 है 0 to 2a fx dx, है ना। 0 to 2a fx dx का दो वैल्यू, पहला वैल्यू होता है 2 into 0 to a fx dx, और यहां होता है f of 2a minus x is equal to fx, है ना। जब ये होगा तब ऐसा होगा, और दूसरा वैल्यू 0 होता है जब f of 2a minus x is equal to minus fx हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम चेक कर सकते हैं। तो इसको एक बार ऐसा लिखेंगे 1/4, और यहाँ पर 0, और पाई को हम 2a के फॉर्म में लिखें तो 2 into π/2 लिख सकते हैं, और ये हो गया log sin x dx। क्लियर बच्चा। और यहां पर हो गया माइनस π/4 इंटू log 2। क्लियर है। चलिए अब इसको चेक करते हैं जरा। तो लेट कर लीजिए, fx का मान लीजिए कि fx का वैल्यू है log sin x, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करें, x के जगह 2a का वैल्यू कितना है, 2a का वैल्यू 2 into π/2 मतलब पाई, तो f of पाई माइनस एक्स रख देंगे, या इसी को पाई को आप लिख सकते हैं 2 into π/2 2a माइनस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से अच्छा है पाई माइनस एक्स लिखिए। क्लियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा log sin पाई माइनस एक्स, और log sin पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू sin x, तो ये हो गया log sin x। और log sin x किसका वैल्यू है, fx का वैल्यू है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि f of पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू fx है। प्रॉपर्टी नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका एप्लीकेबल हो जा रहा है। तो इसको हम लोग अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, पहले से 1/4 है, और फिर हो जाएगा 2 इंटू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a, और a का वैल्यू कितना हो गया π/2। क्लियर है। और ये हो जाएगा log sin x, है ना। चलो इसको मिटा देता हूं। अब बात समझ गए आप कैसे हमने किया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin x, क्लियर है, dx, और माइनस हो गया π/4 log 2। ठीक है। क्या किया, यहां पर हमने P7 यूज किया। ठीक है। P7 देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर में कराया हुआ है मैंने, है ना। तो अब देखिए तो ये 2 से 4 2 टाइम्स कट गया, तो ये बच गया 1/2 और 0 to π/2 log sin x dx, और माइनस π/4 log 2। क्लियर है। अब ये वैल्यू देखिए, यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये हमने शुरू में लिया था, देखो सेम ही वैल्यू है, i का ही वैल्यू है 0 to π/2 log sin x dx। तो हम इसको अब i लिख सकते हैं, और ये वैल्यू इधर से अभी तक जो चल रहा था वो वैल्यू किसका निकाल रहे थे हम लोग, i का वैल्यू। तो ये वैल्यू i इज इक्वल टू इतना हो गया, तो इसी को लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 इंटू i, इसका मान i हो गया, और माइनस हो गया π/4 log 2। क्लियर है। अब इसको उठा के i में से 1/2 i घटा देंगे तो i/2 हो जाएगा, समझे, और इधर हो जाएगा माइनस π/4 log 2। क्लियर। अब इसको यहां से i निकलना है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो गाइस यहां से i का वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/2 log 2। क्लियर है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जब आपका i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx हो, तो यहां से i का जो वैल्यू आता है माइनस π/2 log 2। ठीक है। इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, समझे ना। और अगर आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 16 बनाना हो तो जहां ये स्टेज आएगा 16 में, उसके बाद यहां से यहां तक सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, समझ गए ना। लेकिन अभी हम लोग पहले ही कुछ कैलकुलेशन कर लिया है, तो अब हम लोग यूज करेंगे यहां पर ये वाला रिजल्ट। इस i का वैल्यू कितना आया, माइनस π/2 log 2। क्लियर है। चलिए इसको फटाफट जरा उतार लीजिए, फिर 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लिखिए तो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इवेलुएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, और ये है log 1 plus cos x dx। क्लियर है, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, और वो था आपका यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx। sin x dx इज इक्वल टू, और वैल्यू आया था माइनस π/2 इंटू log 2, ये वैल्यू आया था। इसका मैंने कहा कि डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे इसमें, है ना। चलिए अब यहां पर हम P4 अगर यूज करें तो देखिए P4 हमसे कहता है कि डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx आपके पास गिवन हो, तो आप इसको लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखिए 0 to a 0 to पाई P4 पर जाता है,
तो इसको हम लोग चेंज करें तो कितना हो जाएगा 0 टू पाई, और ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, और कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स dx। क्लियर है? ये आपका इक्वेशन सेकंड, और ये वैल्यू भी आई का ही है। P4 लगाकर 1 से 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। सो नाउ ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, और इधर हो जाएगा 0 टू पाई, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और होल का dx। क्लियर है? चलो अब ये हो गया log a प्लस log b, तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिख सकते हैं log a इंटू log b, log a इंटू b। तो ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और ये हो गया log a इंटू b। तो a का वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, और इंटू हो गया b का वैल्यू है 1 माइनस कॉस एक्स, और ये होल का dx हो गया। अब देखो ये वैल्यू आपका फॉर्मूला पर चला गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई, और ये हो गया आपका log कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना? तो देखिए तो कितना हो गया अब आपका, ये हो गया आपका 0 टू पाई, और ये हो गया log कितना साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है बच्चा? अब देखो तो log में इसी को हम अरेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं 0 टू पाई और log और साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, log साइन एक्स का स्क्वायर ऐसा। और log में प्रॉपर्टी होता है log m टू दी पावर n, तो उसको लिखते हैं n log m। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू पाई log साइन एक्स dx। बोलो, लिख सकते हैं इसको। और ये वैल्यू कहाँ किसका आ रहा था, 2i का। ये वैल्यू जो था ये किसका था, 2i का वैल्यू था। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i का मान कितना हो गया 0 टू पाई log और साइन एक्स dx। क्लियर है? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है? अब फिर से यहां पर हम कुछ चेंजेस करें तो देखिए इसको अब हम लोग P7 पर ले जाते हैं। तो देखिए P7 जो है आपका प्रॉपर्टी, P7 में आपसे कहता है कि अगर आपके पास 0 टू 2a fx dx हो तो इसका दो वैल्यू होता है 2 इंटू 0 टू a fx dx, और कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो, और दूसरा वैल्यू 0 होता है जब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx हो। ये आपका P7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7, है ना? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसी को देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 टू, और पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2a हो गया, और ये हो गया log साइन एक्स dx। क्लियर है? अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है आपका, चेक करेंगे यहाँ पर, हमारे पास जो फंक्शन है fx वो है log साइन एक्स, है ना, log साइन एक्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, f ऑफ 2a, a का वैल्यू पाई बाई 2 है, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log, और यहाँ पर साइन पाई ये हो जाएगा 2a, मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और ये वैल्यू 2 इंटू पाई बाई 2 क्या होगा, पाई होगा, मतलब इसी को ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग कितना साइन एक्स। क्लियर है? मतलब, और ये वैल्यू किसका था, fx का वैल्यू। तो आपने देखा कि f ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, fx का, तो यहाँ पर आ गया ना, ऊपर वाला ऑप्शन जो है आपका मैच हो रहा है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, और यहाँ पर f ऑफ 2a मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, पाई को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो गया। तो ऊपर वाला कंडीशन जब मैच हो रहा है तो हम प्रॉपर्टीज नंबर 7 के अनुसार इसको अब लिख सकते हैं, देखिए कितना, इसको अब लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए, और a का वैल्यू कितना है, ये 0 से a, तो पाई बाई 2, 2 इंटू a, है ना, देखो 2a, और a का वैल्यू क्या था, यहाँ पर 2a था ना, 0 टू 2a, अब हो जाएगा 2 इंटू 0 टू a, और a का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, और ये हो गया log साइन x dx। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? तो i का वैल्यू आपका हो गया इतना,
चलिए अब ये बात समझ गए, इसको आप लिख लीजिएगा साइड में क्वेश्चन बनाते समय, और आपको मैंने समझाया कि कब क्या यूज करना है, ठीक है ना। चलिए अब आपने देखिए यहां पर इसका मान, अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था, याद होगा आपको, क्या था क्वेश्चन, यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है, 0 to π/2 log sin x dx का वैल्यू होता है -π/2 log 2, क्लियर है। तो अब हम लोग यहां से इसका मान लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर i का जो मान हो जाएगा, अब आपका i का जो मान हो जाएगा 2 तो 2 है, और इसका मान अभी पिछले क्वेश्चन के अनुसार इसका मान हो जाएगा -π/2 इंटू log 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली i का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, -π log 2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। समझ गए। तो जब आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 16 बनाना आपके लिए आसान है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर बात है वो ये है कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आता है 16 बनाने के लिए, और ये ऐसे भी क्वेश्चन VVI की कैटेगरी में आता है, तो अगर डायरेक्टली आपको बनाना है तो आपको यहाँ के बाद जो इस क्वेश्चन के लिए प्रोसेस किया था वो सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, और लगभग ये 1 से 1.5 पेज में जाके बनता है। डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे लंबा क्वेश्चन है ये, समझ गए। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में किया, कभी कभी ये फर्स्ट पार्ट भी आपका क्वेश्चन के रूप में आता है, और ये भी क्वेश्चन आपका VVI कैटेगरी में है ना। तो आप इसको बनाना सीख जाते हैं तो 16 बनाना आपके लिए आसान है, थोड़ा लंबा बनेगा, समय लगेगा, लेकिन बनेगा आसानी से, है ना। तो क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आएगा तो यहां तक तो आपको फॉलो करना ही है, इसके बाद जो है जो पिछला क्वेश्चन बताया ये वाला, इसके सारे प्रोसेस इसके बाद यहां से फॉलो करके आपको ये लाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इन दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद 19 को करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर पूछ रहा है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम -π/2 से +π/2, इसका मान क्या होगा इन चारों में। तो देखिए यहां पर पहले आप लिखिए डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 x³ + x cos x + tan to the power 5x + 1 dx, है ना। क्या करते हैं कि x वाला जो टर्म है इसको एक ही साथ एक फंक्शन मान लेते हैं, और 1 को दूसरा टर्म मानकर इसको 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए जरा, इसको ऐसा लिख सकते हैं -π/2 टू +π/2 और x³ + x cos x + tan to the power 5x dx, ऐसा लिख दें, और प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 dx, क्लियर है। तो dx का इंटीग्रल तो आपको मालूम है कितना होता है, और ये जो फंक्शन है आपका, अगर आप इसको fx मान समझिए पहले, अगर fx माने तो x³ + x cos x + tan to the power 5x। तो यहां पर हम चेक करेंगे, देखिए जब भी आपके पास यहां पर लिमिट -a टू +a रहता है, -a से +a, तो ये जो केस हो जाता है इवन और ऑड फंक्शन का केस हो जाता है, और इवन ऑड फंक्शन के केस में हमने एक प्रॉपर्टी बताया है। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, x³ + x cos x + tan to the power 5x, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसके बाद ही इसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो चेक कीजिए, इसके लिए क्या करना होता है, x के जगह -x पुट कर दीजिए, तो -x³ + -x इंटू cos -x और प्लस हो जाएगा tan to the power 5 -x। तो देखिए -x³ का वैल्यू -x³ हो जाएगा, -x का क्यूब करेंगे तो -x³ हो गया, और ये देखिए cos -θ = cos θ, लेकिन x माइनस है तो -x cos x हो जाएगा, और tan -θ = -tan θ, और पावर 5 है तो -tan to the power 5x हो जाएगा। तो आप देखेंगे माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + x cos x और प्लस हो जाएगा tan to the power 5x हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू fx का वैल्यू आ गया, मतलब f ऑफ -x का वैल्यू माइनस ऑफ fx हो गया। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि f ऑफ -x = -fx है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज fx जो होगा इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और जब ऑड फंक्शन हो गया तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज नंबर 6, और इसमें पढ़ा है इंटीग्रल फ्रॉम -a to a fx dx इज इक्वल टू, इसका 2 वैल्यू पढ़ा है क्या, 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx, है ना। ये कब, जब fx जो है आपका इवन फंक्शन हो, और 0 वैल्यू पढ़ा है कब, जब fx है ऑड फंक्शन हो, है ना।
तो हमने क्या देखा, ये फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन था ये आपका कैसा फंक्शन आया, ऑड फंक्शन। तो वैल्यू क्या होगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार, 0। तो इसका मान हो गया 0, है ना। और इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, बात आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और x का dx का इंटीग्रल होता है x, और लिमिट है यहां पर -π/2 से +π/2, है ना। यहां पर आप साइड में, यहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सब्जेक्टिव बनाते तो यहां आप दिखाते कि लेट कर लिया, ऐसे करके लेट कर लिया fx = x³ + x cos x + tan⁵x, और इसी को आप दिखा देते कि ऑड फंक्शन है, समझे ना। और तब ये चीज लिखते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, चलो तो समझ गए, ये ऑड है, इसलिए इसका वैल्यू प्रॉपर्टी के अनुसार 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस करके, तो अपर लिमिट हो गया π/2 और माइनस लोअर लिमिट है -π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब π/2 + π/2 कितना हो गया, π, है ना। तो आंसर हो गया π, और π किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। अब देखिए 21 नंबर में इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है 0 to a fx dx = हमने पढ़ा है 0 to a f of a - x dx, है ना। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 P4, है ना। तो जब भी 0 to a वाला कॉन्सेप्ट हो तो प्रॉपर्टी कौन सा लगाना है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लेट कर लीजिए, i = है 0 to π/4, और log है आपका 4 + 3 sin x अपॉन है 4 + 3 cos x, इसको dx, इसको 1 मान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी 4 इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 to π/2, और log हो गया, और यहां पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 4 + 3, और ये हो जाएगा sin π/2 - x हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा 4 + 3 cos π/2 - x, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 0 to π/2, और ये हो गया log, और यहां हो जाएगा 4 + 3 cos x sin π/2 - θ = cos θ, और फिर नीचे अपॉन 4 + 3 sin x, sin x क्यों, क्योंकि cos π/2 - cos 90 - θ = sin θ, ठीक है। अब इसको हम ऐसा करें रेसिप्रोकल करके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं 0 to π/2, और ये हो गया log, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x लिख सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये i के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और इसी को अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ dx छूट गया है, लिखते जाइएगा। इसी को अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 to π/2 log, और यहां पर ऐसा लिखें, अब ये पूरा को 1 मान लें तो पावर -1 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, तो 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x to the power -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल था, और dx, और पावर क्या होता है, log में पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब लिखेंगे -इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, और ये हो जाएगा 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, है ना, dx। और यहां से यहां तक अब i का वैल्यू हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो अभी तक हम i का ही वैल्यू निकाल रहे थे, तो देयरफॉर क्या मिला, i = -i, माइनस पहले हो गया, है ना, यहां से -1 इधर पीछे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो गया, और ये वैल्यू आपका i का है, देख लीजिए 1 में, है ना। तो i = -i, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, तो 2i = 0, और फिर 2 को इधर ले जाएंगे तो i का वैल्यू कितना हो गया 0, 0/2 मतलब 0। तो देयरफॉर इसका मतलब हो गया 0 to π/2, i का वैल्यू था ना, log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx का जो मान है वो हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन 0 है, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी जो है 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और इसमें है 19 नंबर क्वेश्चन, उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लिखिएगा। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डाउट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 का, और ये है क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपके पास जो गिवन है दिया हुआ है fx = f of a - x, एंड दूसरा दिया हुआ है
दूसरा दिया है gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, है ना। यहां से हम लोग gx का वैल्यू निकाल सकते हैं और gx का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से g ऑफ a माइनस एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो gx का जो मान हो जाएगा 4 माइनस g ऑफ a माइनस एक्स, इसको हम थर्ड मान लेंगे। और आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ दैट ये दिया हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड, और आपको प्रूफ करना है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a fx इंटू gx dx इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2 इंटू 0 टू a fx dx, ये चीज आपको प्रूफ करना है, समझ गए। तो चलिए यहां पर हम लोग कर लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इसका जो LHS को i मान लेते हैं, और ये है आपका 0 टू a fx इंटू gx dx, ठीक है। अब यहां पर जो दिया है उसके अनुसार fx को हम लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स, और gx को हम लिख सकते हैं 4 माइनस g ऑफ a माइनस एक्स। तो इसको लिख दीजिए, यहां से हो जाएगा 0 टू a, fx का वैल्यू है f ऑफ a माइनस एक्स, और इंटू gx का वैल्यू है 4 माइनस g ऑफ a माइनस एक्स और dx, है ना। अब यहां से क्या होगा, यहां से f ऑफ a माइनस एक्स अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, और ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स dx, और फिर माइनस हो जाएगा, इसमें जब गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 0 टू a और f ऑफ a माइनस एक्स इंटू g ऑफ a माइनस एक्स dx, देख सकते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टी का, तो यहां समझिए हमने एक प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा है, P4 क्या पढ़ा है, P4 में पढ़ा है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, लिखते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, लिखते हैं। तो देखिए, तो अगर f ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx के फॉर्म में अगर है तो उसको हम लोग 0 टू a fx dx को लिख सकते हैं। तो गाइस यही कंसेप्ट यहां अप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार अब हम लोग रिड्यूस करेंगे, मतलब पीछे की तरफ आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 0 टू a fx dx, लिख सकते हैं। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a इसको fx और इसको हम लोग इंटू gx लिख सकते हैं dx, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो वैल्यू है वो आपने जो शुरू में i माना था उसी के बराबर है, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a fx dx और माइनस i, और इधर का वैल्यू भी क्या चल रहा था, i के ही बराबर था, इस i को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू a fx dx, देखेंगे। और ये 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, सो गाइस i का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a fx dx, है ना। आ रही बात समझे, और यही आपका RHS है ना, और i क्या था आपका LHS था। तो ये प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, है ना। 0 टू a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a fx इंटू gx dx का वैल्यू आ गया 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a fx dx, क्लियर है। तो इस तरह से आपका डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन समाप्त हो गए, है ना। अब हम लोग करेंगे कुछ अदर प्रॉपर्टी, जो 7 प्रॉपर्टी के अलावा मैंने कहा था कुछ और प्रॉपर्टी होता है, और उस पर कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है जनरली, समझे ना। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर जो अदर प्रॉपर्टीज है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, देखिए